बेटा बात करेंगे हम लोग वान डेर वाल बॉन्ड की। अच्छे समझना वान डेर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हुआ आपको? ना वान डेर वाल फोर्स की बात करें, देखिए समझा रहा हूं। बेटा एक मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? नॉन पोलर। मींस ये Cl2 है। Cl2 फॉर एग्जांपल, इसमें ये Cl एटम है और ये सेकंड Cl एटम है। ओके, दिस इज वन एटम। ओके, ये बाइंडेड है। किस बॉन्ड से बाइंडेड है? कोवेलेंट। मैंने आपको बता चुका हूं कि जो वान डेर वाल बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन होगा, चाहे वो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर। केवल कुछ ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसके बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? हाइड्रोजन, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है हम लोगों की। अब देखिए, जो वन Cl2 मॉलिक्यूल और एक दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है बेटा, सेकेंड Cl2 मॉलिक्यूल, इसमें वन क्लोरीन एटम और ये सेकेंड क्लोरीन एटम। यहां भी कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है ये। अब देखिए, जब दो नॉन पोलर एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अप्रोच नियर टू ईच अदर। अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इनके बिटवीन एट्रैक्शन का कोई तो कॉज या कोई तो रीजन चाहिए, नहीं आया समझ? अगर दो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आना चाहते हैं, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इनके बिटवीन कोई तो बहाना होना चाहिए ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो होगा क्या बेटा, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा ऐसे शिफ्ट होगा। देखो, मॉलिक्यूल में एक साइड, एक एंड पर शिफ्ट हो जाएगा, टेम्पररी शिफ्ट होगा। कैसा? टेम्पररी। और आफ्टर शिफ्टिंग, किसके शिफ्टिंग के बाद? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस एंड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ है, ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली। और शिफ्टिंग भी पार्शियली होती, फुल शिफ्टिंग नहीं होती। फुल शिफ्टिंग होगी तो फुल प्लस और फुल माइनस। तो इस कंडीशन में तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब देखिए, आफ्टर शिफ्टिंग ये क्या जाएगा? डेल प्लस, क्योंकि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी कम हो जाएगा और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अब देखिए बेटा, ये इस टाइप से हुआ है। देखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल जब सिंगल था, अकेला था, फ्री था, तो इसके अंदर कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जब तो क्लोरीन मॉलिक्यूल या कोई भी नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू द टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट करेगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टेम्पररी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेम्पररी क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट पार्शियली नेगेटिव और हाफ पार्ट पार्शियल। अब इस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है इस डायरेक्शन में। तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो पहले क्या था बेटा? नॉन पोलर। क्या? ये भी क्या था पहले? अब ये टेम्पररी क्या हो गया है? पोलर, क्योंकि दो पोल आ गए ना, डेल प्लस और डेल माइनस। ये भी टेम्पररी पोलर हुआ। अब इसके डेल माइनस और इसके डेल प्लस के बिटवीन एक फोर्स ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है ये। अरे जब भी प्लस माइनस है, फुल प्लस या डेल प्लस या डेल माइनस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर प्रोड्यूस होगा तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा बेटा? इनके बिटवीन देखो, डेल माइनस डेल प्लस डेल के बिटवीन क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। यही क्या है बेटा? वान डेर वाल फोर्स है। नहीं आया समझ में? अब इन मॉलिक्यूल को आप दूर दूर कर दीजिएगा, फिर से दूर दूर कर दीजिए, तो फिर से ये
न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेटा इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक साइड क्या हो जाएगा? शिफ्ट। तो वो शिफ्ट होगा तो उस मॉलिक्यूल में दो एंड प्रोड्यूस होंगे, डेल प्लस एंड डेल माइनस। और फिर से आप इनको दूर दूर कर दीजिए, डेल प्लस डेल माइनस, फिर से रिवर्स शिफ्टिंग हो जाएगी और फिर से क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर हो जाएंगे। नहीं आया सर? ओके। तो बेटा ये वीक फोर्स, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो वैन डर वाल फोर्स है क्या है? एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स है, बहुत ही वीक, हाईली वीक इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई दो मॉलिक्यूल को करीब रखना चाह रहे हो आप, जिसके बिटवीन बाइंडिंग के कोई चांसेस नहीं है। बाइंडिंग के चांसेस होते हैं तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक। लेकिन इनके बिटवीन और बाइंडिंग की हुई। देखो Cl2 में दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेन क्या हो गया है? कंप्लीट। सेकेंड में भी दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेन क्या हुआ है? कंप्लीट। तो इनके बिटवीन एक्चुअली एक ट्रू केमिकल बॉन्ड बनने के कोई चांसेस, फिर भी ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है तो यार उनके बिटवीन कोई तो कॉज चाहिए, कोई तो रीजन चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो ऐसे प्रोड्यूस होता है। तब जाके क्या डेवलप होता है बेटा? वैन डर वाल फोर्स। ये है वैन डर वाल फोर्स। तो कुल मिला के जो वैन डर वाल बॉन्ड है या वैन डर वाल फोर्स है, एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्या बेटा? एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अपीयर ड्यू टू, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, अपीयर ड्यू टू टेम्पररी डाइपोल, टेम्पररी डाइपोल। ये टेम्पररी डाइपोल है। मॉलिक्यूल को फिर से क्या कर दो आप? अलग अलग कर दो, फिर से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दो, तो फिर से क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर, क्योंकि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे करीब आएंगे तो उनको बांधे रखने वाला कोई तो फोर्स हो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? जिसके कारण उस मॉलिक्यूल का एक एंड, एक पार्ट, एक भाग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और एक भाग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जहां कम होगी वो डेल प्लस, जहां बढ़ जाएगी वो डेल माइनस। और इस चार्ज डिफरेंशिएशन के कारण, इस चार्ज सेपरेशन के कारण यहाँ के डेल माइनस और यहाँ के डेल प्लस पार्ट के बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा और इनके बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। आ रहा है समझ? ये है बेटा क्या? वैन डर वाल फोर्सेस। तो क्या बेटा? अपीयर ड्यू टू टेम्पररी डाइपोल, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अपीयर ड्यू टू टेम्पररी डाइपोल व्हेन टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। टू आर मोर देन टू, क्या लिख रहे ध्यान में? व्हेन टू आर मोर देन टू नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल attract near to each other, attract near to each other, their electron cloud, क्या बेटा? टेम्पररी शिफ्टेड, परमानेंटली नहीं। क्या बेटा? टेम्पररी। जब करीब आएंगे तभी शिफ्ट होगा, दूर रह जाओगे तो फिर से रिवर्स शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर से वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। आ रहा है समझ में? क्या बेटा? टेम्पररी डिस्प्लेस या शिफ्टेड। एज द रिजल्ट within molecule, टेम्पररी डाइपोल। क्या बेटा? टेम्पररी डाइपोल। ये डाइपोल दो पोल आ गए, टेम्पररी दो पोल, डेल प्लस एंड डेल माइनस, डेवलप which established electrostatic force, weak electrostatic force, which established क्या बेटा? weak electrostatic force between
मॉलिक्यूल काइंड वैन डर वाल्स फोर्स। तो यह है पूरी स्टोरी किसकी, वैन डर वाल्स। ये सब आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का? कंफ्यूज है? बोलो। टेम्पररी टाइप, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट होगा किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अरे दो बॉडी करीब आ रही है तो उनके बिटवीन एट्रैक्शन का कोई तो कॉज चाहिए, एट्रैक्शन का कोई तो बहाना चाहिए। तो क्या करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्प्लेस करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्प्लेस करेगा। थोड़ा मींस पार्शियल, फुल नहीं करेगा। अगर फुल करता तो ये फुल माइनस होता और ये फुल प्लस। इतनी ताकत नहीं है बेटा कि फुल माइनस फुल प्लस हो जाए। फिर तो यहाँ कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, क्योंकि फुल प्लस फुल माइनस के बीच कौन सा बॉन्ड है, पार्शियली। चलिए हम एक दूसरे करीब रह तो सके। आ रहा है समझ में? तो बेटे जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। आ रहा है समझ में? और बता दे रहा हूं मैं, ये कैसे मॉलिक्यूल थे बेटे, दोनों नॉन पोलर। अब ये दोनों टेम्पररी क्या हो गए, पोलर। दोनों में टेम्पररी डाइपोल, डाई मींस दो पोल आ गए, डेल प्लस एंड डेल माइनस, और इनके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। उसी को क्या बोल रहे हैं आप, वैन डर वाल्स फोर्स। आ रहा है समझ में? पक्का? और एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। ये समझ में आ गया? ये लिखा हुआ समझ में आ गया? ठीक है। और भी कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट सही है, पूरे पॉइंट में भेज दूंगा आपको। और देख लीजिए और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, ये बेटा ये नियॉन एटम है और ये सेकेंड नियॉन एटम है, नोबल गैस एटम। देखो जो वैन डर वाल्स बॉन्ड है बिटवीन एटम, केवल नोबल गैस के बिटवीन होगा। एटम में केवल किसके बिटवीन, एटम में केवल नोबल गैस एटम के बिटवीन। और कहा, ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन। एटम में केवल नोबल गैस एटम के बिटवीन वैन डर वाल्स फोर्स आपको अप्लाई करना है। और मॉलिक्यूल में कौन से मॉलिक्यूल, ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, चाहे वो पोलर हो या, हाँ, जिनमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन, उसमें कौन सा बॉन्ड अप्लाई नहीं करना है, वैन डर वाल्स। और किनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया, वाटर और HF। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में अल्कोहल है, एमाइन है, एसिड है, वो सब अलग है। अब देखो बेटा ये नियॉन एटम है, देखो ये बहुत दूर दूर है। ये वन नियॉन एटम, अच्छे समझिएगा, ये सेकेंड नियॉन एटम। अब बेटा ये एक दूसरे के, आप नियॉन एटम को आपने, नियॉन गैस को आपने कंटेनर में भर दिया। ये नियॉन एटम है, अभी कैसे हैं, क्या इनके अंदर कोई चार्ज का सेपरेशन है, सिंगल एटम है, क्या कोई चार्ज का सेपरेशन है? अब इस पूरी नियॉन गैस को आपने कहां भर दिए, एक वेसल में भर दिए। अब मजबूरी में सब नियॉन एटम एक साथ होंगे, अरे होंगे ना, तो उनके एक साथ रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको वहां डेवलप कराना पड़ेगा ना, कराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो बेटा जब ये नियॉन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एटम है। ये अभी मैं किसमें एग्जांपल दे रहा था, मॉलिक्यूल में, अब मैं किसमें एग्जांपल दे रहा हूं? तो बेटा जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, ध्यान दो, एक दूसरे के करीब आए तो बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पार्शियली, एटम विद इन एटम, एटम के अंदर ही पार्शियली क्या करेंगे, शिफ्ट, डिस्प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। एटम में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, सेंटर में क्या है इसके, न्यूक्लियस, सेंटर में क्या है इसके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है बेटा, प्रोटॉन। आ रहा है समझ में? अब जब एक दूसरे करीब आएंगे तो क्या होगा, देखो ये नियॉन, इन्हें क्या किया बेटा, शिफ्टिंग की अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। सेंटर में तो न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो एटम का ये वाला एंड क्या हो गया, डेल नेगेटिव, ये वाला एंड क्या हुआ, डेल पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? अरे इसके पहले सब मॉलिक्यूल में कर रहा था, अब सिंगल एटम में कर रहा हूं। ये भी क्या होगा, डेल, और इस साइड हटाना पड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये डेल, तो डेल माइनस डेल प्लस के बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया। अब
हम नियॉन एटम लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, यही है वंडरबल फोर्स। आ रहा है समझ में? पक्का? अब बेटा और समझो, एक O2 मॉलिक्यूल है और एक HCl मॉलिक्यूल है। HCl ऑलरेडी पोलर है, अरे डेल प्लस और डेल, ये नेचुरली पोलर मॉलिक्यूल है, और ये कैसा है? नॉन पोलर। O2 नॉन पोलर है, O2 अभी क्या है? नॉन पोलर है। O2 को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये 1 ऑक्सीजन एटम और ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम। देखिए अच्छे ध्यान दो, O2 में O के बिटवीन कौन से बॉन्ड है? ये कोवेलेंट। अरे O2 कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। और ये भी कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर कोवेलेंट। ये ऑलरेडी पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर। अब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बोले यार मैं तो ऑलरेडी पोलर हूं, ये ऑलरेडी पोलर है, इसके अंदर कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगा। डेल प्लस ऑलरेडी और ये डेल पहले से ही है ना बेटा, ये नेचुरल पोलर है, लेकिन ये क्या है? नॉन पोलर। देखो तीसरी कंडीशन, इसके पहले पहली कंडीशन बताया, ये सेकंड कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन मैंने एटम में बताया, थर्ड कंडीशन मैं फिर से कहां बता रहा हूं? मॉलिक्यूल में। लेकिन एक मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है, दूसरा क्या है? नॉन पोलर है। ध्यान देना बेटा, बोले यार देख मैं पोलर हूं और तू मुझसे अट्रैक्ट होना चाहता है, यस बोलता है अगर तू मुझसे अट्रैक्ट होना चाहता है तू अपने अंदर भी पोलरिटी प्रोड्यूस कर दे, टेम्पररी पोलरिटी। तो बेटा इसकी देखा सीखी, इसको देखकर ये भी अपने अंदर एक अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? डिस्प्लेस। इसको इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये ऑलरेडी पोलर है, तो इसको देखकर ये भी क्या होना चाहेगा? पोलर, ताकि उसके साथ मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर सकूं। नहीं आया समझ में? तो अब देखिए कौन सा मॉलिक्यूल है? ये O2। इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर, ये क्या हुआ? डेल माइनस, और ये यहाँ के डेल प्लस डेल माइनस के बिटवीन आ गया अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक। इस कुल मिला के एक बात आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जो वंडरबल फोर्स है इलेक्ट्रिक नेचर का है। किस नेचर का है बेटा? एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। याद रखना क्वेश्चन आता है वंडरबल फोर्स किस नेचर का फोर्स है? इलेक्ट्रिक नेचर का है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ये माइनस और ये आ गया समझ में? तो ये नॉन पोलर और ये पोलर, पोलर ऑलरेडी पोलर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन उसको देखकर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करेगा। बोले मैं भी पोलर हो जाता हूं ताकि तेरे प्लस और मेरे माइनस के बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, नोन एज वंडरबल फोर्स। आ रहा समझ में? तो अब बात करें बेटा टाइप ऑफ वंडरबल फोर्स, इसकी बात करेंगे। ये जो बताया मैंने टाइप ही है, तो इसको कैसे लिख रहा हूं देखिए। और जो वंडरबल फोर्स है बेटा नॉन वेलेंट फोर्स है। नॉन वेलेंट फोर्स वो होते हैं जो ऑक्टेन कंप्लीट करने के टारगेट से नहीं बनाए जाते, क्योंकि इनमें ऑलरेडी सबका ऑक्टेन क्या है? कंप्लीट है, फिर भी इनको एक दूसरे के करीब रहना है, तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। तो कौन सा फोर्स डेवलप होगा? वंडरबल। किस प्रोसीजर के थ्रू डेवलप होगा? ड्यू टू द टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिस कारण टेम्पररी डाइपोल प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद टेम्पररी डाइपोल प्रोड्यूस होने के बाद डेल प्लस और डेल माइनस एंड या पार्ट के बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, उसी को वंडरबल फोर्स केमिस्ट्री में बोला जाता है। ये एक फिजिकल फोर्स है। क्या बेटा? फिजिकल फोर्स है, ये केमिकल फोर्स नहीं है। ये सबसे वीक बॉन्ड है हमारी केमिस्ट्री का। कौन? वंडरबल। इससे वीक बॉन्ड कोई भी नहीं है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा वो लगभग 2 to 4 किलो जूल लिखी गई है बस, और 2 to 10 किसकी है? हाइड्रोजन। आ रहा समझ में? समझो तो बेटा टाइप ऑफ वंडरबल बॉन्ड, टाइप ऑफ वंडरबल बॉन्ड या वंडरबल फोर्स। तो नंबर 1 शब्दों पर ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। शब्दों पे ध्यान देना। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मीन्स तुरंत, पहले नहीं था, पहले तुरंत, इमीडिएट, अभी। इंस्टेंटेनियस
इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स आ रहा है समझ में? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस तुरंत क्या इंड्यूस हुआ बेटा? डाइपोल। पहले जब ये दो मॉलिक्यूल क्या है बेटा? एक दूसरे के करीब आए, तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टेम्पररी क्या किया? शिफ्टिंग, जिसके कारण इनके अंदर टेम्पररी डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, और टेम्पररी डाइपोल फिर एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट। इस तरह से फोर्स डेवलप हुआ। नहीं आया समझ में? तो बेटा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स या लंदन फोर्स फाउंड बिटवीन, ध्यान देना क्या है, बात नहीं करना पीछे बेटा, फाउंड बिटवीन टू नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर टू नोबल गैस एटम। तो नोबल गैस एटम ऑलरेडी क्या होते हैं? नॉन पोलर, लेकिन एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो इनमें तत्काल इंस्टेंटेनियस क्या होगा? शिफ्टिंग, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस होगा, तब जाके एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। लेकिन इनको दूर दूर करो तो फिर से जो शिफ्टिंग है वो रिवर्स हो जाएगी, और फिर से क्या हो जाएंगे? नॉन। आ रहा है समझ में? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स किसके बिटवीन होगा? टू नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल या टू नोबल गैस एटम। आ रहा है समझ में? इसको अब भी बताया था मैंने, फिर से एक बार, एक O2 मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड O2 मॉलिक्यूल है, O2। अरे O2 मॉलिक्यूल है, 1O एंड सेकेंड, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? कोवेलेंट। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। अब सेकेंड O2 मॉलिक्यूल, दोनों अभी कैसे है बेटा? नॉन पोलर। इनके बिटवीन अभी कोई डाइपोल नहीं, नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर। जब एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पार्शियली डिस्प्लेस करें। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस होगा, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इलेक्ट्रिक नेचर का, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ओके, डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस, कौन सा फोर्स आ गया बेटा? यहाँ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ गया। इसका नाम क्यों इंस्टेंटेनियस बोले आपने? क्योंकि पहले क्या थे? नॉन पोलर, लेकिन जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे तत्काल प्रभाव से एक दूसरे के करीब आते आते अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टेम्पररी शिफ्ट करेंगे, जिसका इसके अंदर टेम्पररी डाइपोल प्रोड्यूस होगा, और वो डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तब जाके एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। और किसके बिटवीन होगा ऐसा है? नोबल गैस। अभी जस्ट पहले समझाया था मैंने। ओके, सेकेंड फोर्स देखो बेटा, सेकेंड अच्छे समझना, पूरा पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, इसका समझ लो बस, ताकि जब आप लिखोगे तो समझ में आना चाहिए, सर ने समझा दी है। सेकेंड है बेटा डाइपोल, क्या लिख रहा हूं शब्द पे ध्यान देना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मींस एक ऑलरेडी क्या है? एक डाइपोल फॉर्म में ऑलरेडी है, और उसको देखकर दूसरा अपने अंदर डाइपोल प्रोड्यूस कर लेता है। एक ऑलरेडी क्या है? डाइपोल है, और जब दूसरा नॉन पोलर उसके करीब आएगा, एक डाइपोल मीन से ऑलरेडी क्या है? पोलर, और जो जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस डाइपोल। ये कुल मिला के नेचुरली था क्या है? तो सीधे लिख देंगे हम लोग यहाँ, सच टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स, सच टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स develop between polar and non-polar
नॉन-पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर एंड और सब हेडिंग का मतलब समझ हो गया है। एक डाइपोल शब्द शुरू किया म्हणजे एक ऑलरेडी क्या है, एक नेचुरली क्या है, और उसके कंटेंट में एक नॉन पोलर आ रहा है, तो जब उसके कंटेंट में आएगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस डाइपोल, म्हणजे उसकी देखा सी, तब जाके दोनों के बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। तो किस किस के बिटवीन है बोलो, ये बिटवीन पोलर एंड, तो एक HCl क्या है बेटा, पहले से ही पोलर है यार, जन्मजात पोलर है ये, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन सेकंड नॉन पोलर, ठीक है, अंडरस्टूड है। गलतियां लिखने बैठे हैं बस समझा रहा हूं, बाद में उसमें एक लाइन डालता मैं, नहीं अभी डालो सर। ये क्या हुआ, नेचुरल पोलर, क्या हुआ ये, और दूसरा इसके कंटेंट में आ रहा है कोई नॉन पोलर, लाइक N2 लाइक O2 लाइक F2 लाइक Cl2 लाइक Br2 लाइक I2 लाइक H2, ये नेचुरली क्या है, इनके अंदर कोई पोल्स डेल प्लस या डेल माइनस से कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है, तो यह है बेटा पोलर मॉलिक्यूल HCl। और दूसरा क्या है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूं नॉन पोलर में, H2, वन हाइड्रोजन एटम इन दिस सेकेंड, तो इसके अंदर कोई प्लस माइनस का सेपरेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये ऑलरेडी क्या है, डाइपोल, जब ये करीब आएगा तो इसके अंदर भी ये इस पे प्रेशर डालेगा, या ये इससे इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा, बोले तू पोलर है तो मैं भी क्या हो जाऊं, लेकिन तू परमानेंट पोलर है, लेकिन मैं कैसा हूंगा, ये वाला जो है डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये परमानेंट पोलर और नॉन पोलर, परमानेंट पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन डेवलप होने वाला फोर्स है। आ रहा है समझ में? तो अब क्या होगा बेटा, डेल प्लस डेल माइनस, ऐसे किया हो तो ये डेल माइनस डेल प्लस, या इधर शिफ्ट कर दो तो ये डेल माइनस ये डेल प्लस, और उसके एंटी चार्ज अगर इसके इस साइड पे माइनस है तो ये इस साइड पे क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लस, समझ में आ रहा है, और ये डेल माइनस और ये, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, नाम बोलो उसका, डाइपोल, एक ऑलरेडी डाइपोल था और दूसरे के अंदर इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण उसकी देखा डाइपोल प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ गया मीनिंग? नंबर 3, नंबर 3 बात करेंगे बेटा, डाइपोल क्या, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, मीन्स या दोनों नेचुरली क्या है, पोलर है, या इंड्यूस पोलरिटी की जरूरत जैसे एक HCl दूसरे HCl के कांटेक्ट में है, या एक HI दूसरे HI के कांटेक्ट में है, या एक HF दूसरे HF के कांटेक्ट में, HF नहीं लेना है यहाँ तो कौन सा बॉन्ड है, सॉरी, या एक PS3 दूसरे PS3 के कांटेक्ट में है। आ रहा समझ में? PS3 भी कैसा पोलर मॉलिक्यूल है, कैसे पता चला ये पोलर है बताओ, लोन पेयर है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में, देखिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, और जिसके सेंटर एटम पे लोन पेयर होगा ये बता चुका हूं मैं, पढ़ा करो अच्छे से। अब देखिए बेटा HCl HI या HBr, ये ऑलरेडी कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर, तो यहाँ इंड्यूस पोलरिटी की जरूरत, 2 एटम, these 2 एटम, इस टाइप से, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, देखो वान डेर वाल फोर्स है, 3rd टाइप का पढ़ा रहा हूं मैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स है, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी जितना ज्यादा पोलरिटी होगी, जितना ज्यादा
वंडरवल फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। ये ऑलरेडी पोलर है और नेचुरल पोलर स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्या बेटा है? स्ट्रॉन्ग पोलर। क्या अभी डेल प्लस और ये डेल माइनस, डेल प्लस एंड डेल माइनस, कोई इंड्यूस पोलरिटी की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करेगा, नेम डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? तो याद रखना बेटा, आउट ऑफ 3 वंडरवल फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवल फोर्स। क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट? बोलो। क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलर है, नेचुरली पोलर है, इंड्यूस पोलरिटी की जरूरत नहीं है। ये परमानेंट पोलर है। क्या है बेटा? ये या टेम्पररी पोलरिटी नहीं आती, परमानेंट पोलरिटी है। आगे समझ में? और जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी, अब पोलरिटी कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, यहाँ HCl के बिटवीन भी यही वाला फोर्स है, HBr के बिटवीन भी यही वाला फोर्स है, HI के बिटवीन कहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बोलिए, अच्छे से आंसर देना है। जहां पोलरिटी ज्यादा होगी। कहां पोलरिटी ज्यादा होगी? जहां इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होगी। अरे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं वंडरवल, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन। तो फिर सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। याद रखना बेटा, पोलरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन कौन है? यहाँ फ्लोरीन। आ रहा है सर में? और याद रखना, खैर यहाँ तो इंड्यूस पोलरिटी नहीं है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उतना ज्यादा प्लस और माइनस इजीली डिफरेंशिएट होंगे, क्लियरली डिफरेंशिएट होंगे। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां नहीं हो रहा है, इसके पहले दोनों फोर्स में हो रहा था। इसमें इंड्यूस डाइपोल में हो रहा था, इंस्टेंटेनियस वाले में आए, और एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाले में एक में हो रहा था, दूसरे में तो परमानेंट पोलरिटी थी। तो थोड़ा सा होश में रहिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब कुछ पॉइंट और लिखवा रहा हूं, ये सभी पॉइंट आपको डाल दिए जाएंगे। तो बेटा 3 टाइप के, एक चौथा टाइप का भी बॉन्ड है वंडरवल फोर्स, बता दूंगा अभी। अब ये 3 याद रखना। और एक बात लिख रहा हूं बेटा, द स्ट्रेंथ ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवल फोर्स, the strength of proportional to, the strength of van der Waals force proportional to atomic size, अगर एटम है तो, or molecular size। क्या बोला मैंने? याद रखना, एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज के प्रोपोर्शनल होता है। क्या आपको क्लियर हुई लाइन? जितना बड़ा एटम होगा या जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट होगा, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। और अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो फुल जो क्लियर डेल प्लस और क्लियर हाई मैग्नीट्यूड वाले पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस में, और हाई मैग्नीट्यूड वाले पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस मिलेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये बेटा हीलियम के 2 एटम, आपको मालूम है अगर नोबल गैस में आऊं मैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बेटा? बढ़ता है। अब 2 हीलियम एटम एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं और 2 सपोज आर्गन एटम एक दूसरे के करीब आना चाहते, ध्यान देना आप लोग, आर्गन लार्ज साइज एटम है, कंपेयर देन हीलियम। तो बेटा इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस होगा, इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट होगा ना, स्पॉन्टेनियस। यहां भी डिस्प्लेस होगा और यहां भी, लेकिन जितना बड़ा एरिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। तो जो डेल प्लस और डेल माइनस एंड है, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, यहां ज्यादा क्लियर आएगा, यहां थोड़ा कम क्लियर। यहां मैग्नीट्यूड उसका, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के बाद
यहाँ अच्छे समझना, ये स्मॉल साइज और ये लार्ज साइज, अच्छे समझना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एटम का पार्ट, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ डेल प्लस डेल, यहाँ साइज बड़ा है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान दे, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो यहाँ डेल डबल माइनस डेल डेल डबल प्लस डेल, तो यहाँ चार्ज का जो सेपरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कम होगी, यहाँ ज्यादा, तो यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा डेवलप, इसलिए लाइन कभी भूलना नहीं। क्या बेटा? द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोपोर्शनल टू, अगर एटम के बिटवीन वैन डर वाल्स फोर्स डेवलप हो रहा है तो एटॉमिक साइज के प्रोपोर्शनल, और मॉलिक्यूल के बिटवीन डेवलप हो रहा है तो कभी नहीं भूलना इस बात। आ रहा है समझ में? क्योंकि बेटा वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करती है। किसको डिसाइड करती है? जिस डायरेक्शन में वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फोर्स को ब्रेक करने में टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फोर्स को ब्रेक करने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, और फोर्स को ब्रेक करने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आ रहा है समझे? पक्का आया? अब ये हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, रेडान है। नोबल गैस में केवल दो एटम के बिटवीन कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल्स। आप बताइए, यहाँ आंसर दीजिए, किसका एमपीवीपी ज्यादा होगा? रेडॉन। रेडान नहीं दिया है तो ज़ीनान, ज़ीनान नहीं दिया है तो क्रिप्टॉन, क्योंकि यहाँ साइज बढ़ रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया में प्लस और माइनस डिफरेंशिएट होंगे, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वैन डर वाल्स उसकी स्ट्रेंथ क्रिप्टॉन में ज्यादा होगी और हीलियम में सबसे। और एक बात याद रखना, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए सुबह के टाइम में, उसमें जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सब कैसे हैं? कोवैलेंट। तो दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बिटवीन में कौन सा फोर्स अप्लाई करोगे? वैन डर वाल्स। केवल अल्कोहल, एसिड और एमाइन को छोड़कर, क्योंकि उनमें कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। दो एल्केन मॉलिक्यूल के बिटवीन वैन डर वाल्स, दो एल्कीन मॉलिक्यूल के बिटवीन वैन डर वाल्स, दो एल्काइल मॉलिक्यूल के बिटवीन वैन डर वाल्स, दो बेंजीन या एरोमेटिक मॉलिक्यूल के बिटवीन वैन डर वाल्स, क्योंकि हमेशा वैन डर वाल्स फोर्स किसके बिटवीन डेवलप करना है आपको? टू कोवैलेंट चार्ज, पोलर हो या दो अलग अलग टाइप के वैन डर वाल्स फोर्स हो सकते हैं, इंस्टैन्टेनियस इंड्यूस पोलर वाला, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला, या डाइपोल डाइपोल। इज दैट क्लियर? तो बेटा जितना मैं अभी समझाया इसका बिल्कुल डिटेल आपको पीडीएफ भेज दिया, लिख लोगे आप? आज बेटा वैन डर वाल्स फोर्स का एड हो चुका है, इसके बाद में बाइंडिंग में क्या पढ़ाना है देखता हूँ, डिसाइड कर, ठीक है?